नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भौजिया गांव स्थित अतिवीर इंडस्ट्रीज में जीएसटी की टीम ने दी दबिश। टैक्स से संबंधित कागजातों की हुई जांच, की गई पूछताछ, जारी थी कार्रवाई। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुई आम सभा। डीसी अन्य अधिकारी समेत चैम्बर के पदाधिकारी रहे मौजूद। आय व्यय और कार्यों का लेखा जोखा किया गया प्रस्तुत। बनियाडी कोलियरी के जुबली पहाड़ी में लगी भीषण आग, कई हिस्सों में फैला आग, बुझाने का किया जा रहा प्रयास। कई पेड़ पौधे जलकर हुए राख। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त नमन पीएस लकड़ा ने आधार पंजीकरण केंद्र का किया उद्घाटन। कहा आमजनों को होगी सहूलियत, लोगों को मिलेगी काफी मदद। कई अधिकारी रहे मौजूद। और वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद में की कार्रवाई। अवैध सफेद पत्थर लदे 2 ट्रक को किया जब्त। डीएफओ के निर्देश पर मारा गया छापा। पत्थर माफियाओं पर शिकंजा कसने की कही गई बात। और अब खबर विस्तार से। टुंडी रोड से लगे भोरंडीहा गांव स्थित अतिवीर इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में गुरुवार को 12 बजे जीएसटी की टीम ने दबिश दी। बताया गया कि लगभग 8 की संख्या में जीएसटी के अधिकारी रांची से यहां पहुंचे और टैक्स से संबंधित कागजातों की जांच की। सूचना के मुताबिक लगातार फैक्ट्री के अंदर स्टाफ और मैनेजमेंट से जीएसटी की टीम पूछताछ कर रही है। फिलहाल अधिकारी और मैनेजमेंट कुछ भी बताने से बच रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि यह रूटीन जांच है जो हर साल मार्च के महीने में होती है। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आम सभा का आयोजन गुरुवार को 4 बजे तक श्री श्याम सेवा समिति भवन में किया गया। आम सभा में पिछले वर्षों का आय व्यय का लेखा जोखा तत्कालीन कोषाध्यक्ष ध्रुव संथालिया द्वारा किया गया। महासचिव प्रमोद कुमार द्वारा पिछले 3 वर्षों में चैम्बर द्वारा किए गए कार्यों और पत्राचार का ब्यौरा सदस्यों को दिया गया। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल द्वारा गिरिडीह में रेल सेवा के लिए किए गए प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया गया। इसके बाद एचडीएफसी बैंक द्वारा सदस्यों को बैंक द्वारा नए एवं पुराने उद्यमी व्यवसाय के लिए लागू की गई नई योजनाओं की और आसान तरीके वित्तीय सहायता लेकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो जारी की गई उनके विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद कार्यक्रम में रांची से आए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आईटी विशेषज्ञ मनोज कुमार मिश्रा द्वारा साइबर क्राइम के नए तरीकों और उनसे बचने के उपायों पर विस्तृत ढंग से स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें फेडरेशन ऑफ और चैम्बर दोनों को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया और इसके लिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त गिरिडीह, प्रमंडलीय वन पदाधिकारी और अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह रहे। कार्यक्रम में रांची से आए फेडरेशन और अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, संजय अखोरी, साहित्य पवन के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने की और मंच संचालन सुनील मोदी एवं निर्मल सलाम पुरिया ने किया। कार्यक्रम में अशोक जैन, श्याम सुंदर सिंघानिया, विकास खेतान, दिनेश खेतान, अमरजीत सिंह सलूजा, निर्मल विश्वकर्मा, सुनील खंडेलवाल, मोहम्मद तारिक, लखनलाल, राम गुप्ता, परमजीत सिंह, नरेंद्र सिंह सहित लगभग 150 सदस्य उपस्थित रहे। गिरिडीह में एफजेसीसीआई के साथ में गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आम वार्षिक बैठक हुई। इसमें इनकी एजीएम के साथ में एचडीएफसी बैंक के द्वारा बहुत सारे बैंकिंग प्रणाली के बारे में चर्चा की गई और साथ ही
साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड से संबंधित कार्यशाला भी का आयोजन किया गया। और इसके साथ में जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पे मैं एसडीओ और डीएफओ साहब की यहाँ पे उपस्थित। कुल मिलाकर प्रशासन का आज सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ में जो इंटरेक्शन रहा वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा और हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग बेहतर उसको आउटकम पे ले जाएंगे। आम सभा में मुख्य समस्या क्या हुई, उसका निराकरण कैसे किया जाएगा? नहीं, वो तो इनका टेक्निकल चीज़ें हैं। वो उसके बाद की जो पहलू हैं जो मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड और जिला प्रशासन के साथ में जो विभिन्न एजेंडा है जिसपे कि कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके, वो हम लोगों का विषय वस्तु था। बाकी तो एजीएम जो है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो विषय वस्तु है जो आप लोग इनसे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज वार्षिक आम सभा श्री श्याम भवन में आयोजित की गई। आम सभा में सदस्यों से कई तरह के सुझाव मांगे गए और सदस्यों की बातें सुनी गई। चैम्बर का स्वरूप और आगे बढ़ाने पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और फेडरेशन के सदस्यों ने अपने आईटी टीम के साथ आने का उन्हें भरोसा दिया है और चैम्बर के लोग भी उसमें शामिल रहेंगे। हम लोग समझते हैं कि ऐसे कार्यक्रम से आम जनता को बहुत लाभ होगा और अंत में जो है सभी सदस्यों ने स्वरुचि भोज का आनंद लिया और सभा का समापन किया गया। धन्यवाद। बनियाडी कोलियरी के जुबली पहाड़ी में गुरुवार को 1 बजे भीषण आग लग गई। यह आग धीरे धीरे पहाड़ी के कई हिस्सों में फैल गई। आग की लपट फैलते फैलते पहाड़ी के ऊपर स्थित मैगजीन हाउस तक पहुंचने लगी, जिसके बाद जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन एक्टिव हुआ और तुरंत ही अग्निशमन विभाग को दल बल के साथ भेजा गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास में जुट गई। बताया गया कि जिस पहाड़ी में आग लगी है उस इलाके में वन विभाग के द्वारा हजारों पौधे लगाए गए हैं। आग लगने से सैकड़ों पौधे झुलस गए। बताया जाता है कि आग लगभग 2 किलोमीटर इलाके में लगी है। आग की लपटें फैलते फैलते नेशनल हाईवे 114A तक भी पहुंच गई। आग लगने से पूरा क्षेत्र धुआं हो गया है। यहां बता दें कि जुबली पहाड़ी का इलाका काफी संवेदनशील है। पहाड़ के ऊपर में सीसीएल का मैगजीन हाउस है जहां पर बारूद रखा जाता है। वहीं पहाड़ की तलहटी में सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल अवस्थित है, जबकि विपरीत दिशा में स्टेडियम व थाना भी स्थित है। खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का कार्य जारी था। यहाँ पे आग लगी है, क्या सूचना मिला आप लोगों को? आग लगने की सूचना हमें मिली थी कि यहाँ पे आग लगा हुआ है। सूचना पाकर हम लोग घटनास्थल पर आए। ग्रामीण के द्वारा शरारती तत्वों द्वारा आग को लगा दिया जाता है। हम लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अभी तो हम लोग कार्य कर रहे हैं आग बुझाने का, जितना संभव हो सकता हम लोग करेंगे। ये कहाँ पे आग लगा? तो यहाँ से पहाड़ी के पीछे एक मैगजीन है, वो सीसीएल का मैगजीन भी है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव जोन भी आता है, अगर सीसीएल का बारूद वगैरह रखा रहता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग आग बुझाने का और थोड़ा देर में बुझ जाएगा। डीसी ऑफिस परिसर में गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आधार पंजीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय परिसर में आधार पंजीकरण केंद्र के खुलने से आमजनों को सहूलियत होगी। समाहरणालय आने जाने वाले लोगों को आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर जोड़ने या उसमें सुधार करने संबंधी कार्य करने में काफी मदद मिलेगी। लोग समाहरणालय पहुंच अपने विभागीय कार्यों के साथ साथ आधार कार्ड से जुड़े कार्यों को भी बड़ी सुगमता पूर्वक कर सकेंगे। वर्तमान समय में आधार कार्ड की उपयोगिता हर जगह है। बैंक खाता से नामांकन तक में आधार कार्ड अनिवार्य है और आधार पंजीकरण केंद्र में लोगों की काफी भीड़ भी लगी रहती है, परंतु समाहरणालय में आधार पंजीकरण केंद्र होने से लोग सुगम रूप से अपने आधार कार्ड संबंधी कार्यों को कर सकेंगे। मौके पर जिला उपायुक्त ने सभी आमजनों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है वे समाहरणालय या अपने नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र जाकर अपना आधार कार्ड जरूर बनवाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की हर एक योजनाओं के लाभ में आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपना आधार कार्ड बनवा लें या आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करवा लें।
जिससे योजनाओं के लाभ मिलने में आसानी हो। मौके पर जिला योजना पदाधिकारी, यूआईडी पदाधिकारी, प्रधान लिपिक, योजना शाखा, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद के खुरचुट्टा के समीप 2 अवैध पत्थर लदे ट्रकों को जब्त किया। गुरुवार को 11 बजे वन विभाग कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि डीएफओ मनीष तिवारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खुरचुट्टा के इलाकों में सफेद पत्थर का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर बुधवार देर रात डीएफओ मनीष तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन किया गया और कार्रवाई शुरू की गई। वन विभाग की टीम ने रात खुरचुट्टा के समीप 2 पत्थर लदे ट्रकों के चालकों से पूछताछ की। जांच के दौरान पाया गया कि पूरी तरह से अवैध है। वहीं इस मामले पर गिरिडीह के डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि पत्थरों को अवैध रूप से खुरचुट्टा के जंगलों से ही निकालकर पहले बेंगाबाद प्रखंड के पारडी में डंप किया जाता है। उसके बाद रात के अंधेरे में उदनाबाद एवं पचम्बा से परसा टाड़ में संचालित पत्थर फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब्त ट्रकों में करीब 70 टन अवैध पत्थर है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। ट्रकों को जब्त कर वन विभाग कार्यालय लाया गया एवं संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहा कि यह पिछले 1 महीने में वन विभाग द्वारा अवैध खनन के खिलाफ की गई 5वीं बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित पत्थर फैक्ट्रियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। इधर फॉरेस्टर दिवाकर ताती ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पत्थर माफियाओं का मनोबल तोड़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि वन एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इस अभियान में विभाग की टीम में बेंगाबाद रेंज के अलावे गिरिडीह रेंज के वनरक्षी शामिल थे। इसमें मुख्य रूप से बेंगाबाद रेंजर सुरेश रजक, फॉरेस्टर दिवाकर ताती, वनरक्षी रमेश टुड्डू, चंदन दास, दीपक कुमार, सुनील हेम्ब्रम, मुकेश दास आदि शामिल थे। वन विभाग अवैध खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और अधिक तेज करेगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। प्रथम मुख्यमंत्री और राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता चुने जाने पर गुरुवार को 1 बजे बार एसोसिएशन के सचिव सह भाजपा नेता चुनुकांत ने स्वागत किया है। कोर्ट परिसर में इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। लंबे समय से इन्होंने जनता की आवाज को सदन में उठाने का काम किया है। विपक्ष के नेता चुने जाने पर हम उन्हें बधाई देते हैं। निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को चुनौती देने का काम करेंगे। कहा कि बाबूलाल मरांडी जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। लंबे समय से राजनीतिक में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसके कारण जनता के दिलों में बसे हुए हैं। कहा कि विपक्ष का नेता बनकर लोगों की आवाजों को सदन में उठाने का काम करेंगे और गरीबों के हक को लेकर लड़ने का काम करेंगे। झारखंड के नेतृत्व ने एक सही व्यक्ति को सही दायित्व दिया है। बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के सर्वमान्य नेता हैं और लगातार जिस तरह से जनता की आवाज़ को उन्होंने सड़क से लेकर के सदन में उठाया है और मजबूती के साथ उठाया है, ऐसे में जनभावना भी यही थी कि प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी को बनाया जाए। बाबूलाल मरांडी जी आज झारखंड के एक एक कोने से परिचित हैं, झारखंड की समस्याओं से परिचित हैं, झारखंड की ज़रूरत से परिचित हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, जिसके जिम्मे सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बाबूलाल मरांडी जी से बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता था। इसके लिए मैं प्रदेश के संगठन में, प्रदेश के भाजपा के नेतृत्व में इन लोगों की सहभागिता रही और देश में भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके प्रति मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सही निर्णय लिया है और सही व्यक्ति को सही निर्णय दिया। गवर्नमेंट
थाना क्षेत्र के नगुआ वन के चरका पहाड़ और सदवा पहाड़ में गुरुवार की दोपहर 1 बजे वन विभाग की टीम ने अवैध माइका उत्खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। यह छापेमारी गुप्त सूचना के अनुसार वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर किया गया। छापेमारी के दौरान 2 टन माइका, छैनी, हथौड़ा, धामा जब्त कर वन कार्यालय गांव लाया गया। इस संबंध में उपवन परिसर पदाधिकारी जिला जीत कुमार ने बताया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त जंगल में अवैध रूप से माइका का उत्खनन किया जा रहा है। निर्देश के बाद छापेमारी अभियान चलाया गया। टीम को देखते ही अवैध धंधेबाज उत्खनन स्थल से फरार हो गया। फिलहाल अवैध धंधेबाज को चिन्हित कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। छापेमारी अभियान में हिरालाल पंडित, सुरेश महतो, सुधीर बेसरा, आलोक मोहन पांडे सहित कई मौजूद थे। झारखंड ऑफिसर टीचर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन की बैठक गुरुवार को 3 बजे सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान सरकार से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के 3 प्रमुख मांग यानी शिशु शिक्षण भत्ता, सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष करने एवं सरकारी शिक्षकों को MACT का लाभ देने पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का हित झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन ही संवार सकता है, लगातार कर्मचारी हित में कार्य कर रहा है। इस अवसर पर संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने जिला कार्यकारिणी के सदस्यों से हस्ताक्षर अभियान में तेजी लाने का अनुरोध किया और कहा कि गिरिडीह जिले में लगभग 6000 सरकारी कर्मचारी हैं और अभी तक लगभग 1200 लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया है। इसे हमें 100% पूरा करना है। कई प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें श्री अमित कुमार को जिला कार्य समिति का सदस्य नामित किया गया। दूसरा, सर्वसम्मति से महिला मोर्चा को विघटित किया गया। इसका नया चुनाव होली के बाद किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रखंड व जिला में हस्ताक्षर अभियान को तेजी देने के लिए प्रखंड प्रभारी की नियुक्ति की गई और जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्हें अलग अलग प्रखंड की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बैठक में जिला सचिव केदार प्रसाद यादव, जिला संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, माला लता मुर्मू, राजेश कुमार सिंह, ऋषिकांत सिंह, विकास कुमार सिंह, जुगल किशोर, पंडित मिथुन राज, अमित कुमार राज, नारायण वर्मा, वसंत कुमार, अनुज कुमार सिंह, अवधेश कुमार यादव सहित दर्जनों शिक्षक एवं कर्मचारी शामिल थे। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव की अगुवाई में संगठन की एक टीम ने बनहत्ती छोटकी खरकडीहा निर्माणाधीन सड़क का जायजा गुरुवार को 1 बजे लिया तथा गांव के लोगों से भी बात की। इस दौरान बनहत्ती, मोतीलेदा चौक, मधुबन, निंगोटोल, ओझाडी मोड़, चंदनिया आदि जगहों पर श्री यादव ने लोगों से इसे लेकर बात की। सड़क निर्माण होता देख रहे लोगों के अनुसार सही ढंग से इसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। मोड़ मोड़ पर पिच उखड़ने लगा है। अधिकांश जगह मामूली थिकनेस के साथ सड़क पर पिच डाला जा रहा है। जहां कहीं लोगों ने विरोध किया वहां पिच की मोटाई कुछ बढ़ा दी गई, बाकी जगह मनमाने तरीके से पिचिंग की गई है। मधुबन गांव में सड़क के लिए गड्ढा करने के दौरान पानी का पाइप क्षतिग्रस्त किया गया, जिसे ठीक भी नहीं किया गया। मजबूरन पानी की दिक्कत के कारण लोगों ने खुद खर्च कर पाइप को बनाने का काम किया। वहीं लोगों की बातें सुनने तथा सड़क निर्माण का जायजा लेने के बाद श्री यादव ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इस सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। आम लोगों को एस्टिमेट का पता नहीं, लेकिन बनने के साथ ही सड़क की बिगड़ रही स्थिति, अलकतरा कम देने के कारण कई जगह शीट के ऊपर बिछाए गए पिच का भी आसानी से उखड़ जाना, सबसे ऊपर डाले जा रहे पिच की मोटाई आदि देखकर ग्रामीणों के घटिया निर्माण की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ग्रामीणों द्वारा विरोध किए गए जगहों पर मोटा करके पिच डाला गया और बाकी जगहों पर मनमाने तरीके से काम हुआ है। कहा कि स्थानीय विधायक, सांसद सहित प्रशासन के अधिकारियों से भी फॉरवर्ड ब्लॉक आग्रह करती है कि इसकी जांच करवाकर उचित तरीके से इसका निर्माण कराया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी जांच को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक संबंधित तमाम अथॉरिटीज को लिखेगी, साथ ही आंदोलन भी करेगी।
विकास और सड़क निर्माण के नाम पर लूट चलने नहीं दी जाएगी। इस दौरान मुख्य रूप से फोदार सिंह, अर्जुन महतो, भीम सिंह, साहेब यादव, शंभू तुरी, नरसिंह पांडे, पूरन यादव, राजू हाजरा, धनेश्वर दास, रंजीत दास, किशोर दास, वासुदेव दास, राजकिशोर सिंह, शंकर यादव, प्रकाश मोहली, कृष्णा वर्मा, महादेव मोदी, मनोज राणा, टिंकू राणा, सहदेव यादव, सचिन यादव, किशोर मोदी, हरि वर्मा, सलामत अंसारी, दशरथ सिंह, सुखू हेम्ब्रम, पांचू भोक्ता, गुलाब मोहली सहित अन्य मौजूद थे। भौजिया गांव स्थित अतिवीर इंडस्ट्रीज में जीएसटी की टीम ने दी दबिश। टैक्स से संबंधित कागजातों की हुई जांच, की गई पूछताछ, जारी थी कार्रवाई। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुई आम सभा। डीसी, अन्य अधिकारी समेत चैम्बर के पदाधिकारी रहे मौजूद। आय व्यय और कार्यों का लेखा जोखा किया गया प्रस्तुत। बनियाडी कोलियरी के जुबली पहाड़ी में लगी भीषण आग, कई हिस्सों में फैला आग, बुझाने का किया जा रहा प्रयास, कई पेड़ पौधे जलकर हुए राख। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त नमन पीएस लकड़ा ने आधार पंजीकरण केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, आमजनों को होगी सहूलियत, लोगों को मिलेगी काफी मदद। कई अधिकारी रहे मौजूद। और वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद में की कार्रवाई। अवैध सफेद पत्थर लदे 2 ट्रक को किया जब्त। डीएफओ के निर्देश पर मारा गया छापा। पत्थर माफियाओं पर शिकंजा कसने की कही गई बात। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।